नमस्कार शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल इजू झलक पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी एक या एक से अधिक वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया को कैसे चेक करें, इसे इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले किसी भी ब्राउज़र पर PFMS पोर्टल पर ओपन कर लेते हैं। ओपन होने के पश्चात राइट कॉर्नर पर लॉगिन बटन के माध्यम से पोर्टल पर इंटर कर लेते हैं। जैसे ही इंटर होते हैं हमारे सामने यूज़र नेम और पासवर्ड ऑप्शन नज़र आता है। चूँकि हम किसी वेंडर को या एक से अधिक वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया चेक कर रहे हैं तो हमें एडमिन लॉगिन या मुख्य लॉगिन के आईडी पासवर्ड से लॉगिन होना पड़ेगा। तो सिंपली हम एडमिन लॉगिन से लॉगिन होते हैं। जैसे ही लॉगिन होते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में विभिन्न कंपोनेंट नज़र आते हैं। चूँकि हमें ई पेमेंट, PPA, डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस की स्थिति देखना है तो सिंपली रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो पेमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस की होम पेज में पहुंच जाते हैं। हमें ई पेमेंट ऑप्शन पर जाकर ई पेमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो सिंपली ई पेमेंट, डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं वैसे हमारे पास एक पेज ओपन होता है जिसमें जानकारी फिल कर संबंधित वेंडर को भुगतान की स्थिति व संबंधित वेंडर को भुगतान पहुंचा की जानकारी पता कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें एडवाइस नंबर सेलेक्ट करना है और जो एडवाइस नंबर जो PPA हम संबंधित बैंक को सबमिट किए हैं उसका PPA नंबर यहाँ पे इंटर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 आपको नजर आएगा। उसके पश्चात ट्रांजैक्शन टाइप एजेंसी टू एजेंसी टाइप्स पर जाकर हमें एक टाइप सेलेक्ट करना होता है जिसमें चूँकि हमने वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया किया है इसलिए एजेंसी टू वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया हमारे द्वारा किया गया है इसलिए एजेंसी टू वेंडर सेलेक्ट करेंगे। इसकी सेलेक्ट करते हैं, सिंपली 7979 लिख कर सर्च कर लेते हैं। तो हमारे सामने सिटी समग्र शिक्षा 7979 सिटी 9 ऑप्शन नज़र आता है जिसे सिंपली सेलेक्ट कर लेते हैं।
उसके पश्चात सिंपली हमें व्यू रिपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही व्यू ऑप्शन पर क्लिक किए हमारे सामने पूरी जानकारी वेंडर की रिपोर्ट निकल आती है, जिसे वेंडर की भुगतान की स्थिति स्पष्ट अंकित होती है, जिसे आप आसानी से चेक कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस रिपोर्ट में संबंधित वेंडर, भुगतान की प्रक्रिया, एवं विभिन्न रिपोर्ट कार्ड के रूप में आपके सामने डिटेल उस वेंडर की जिसको हमने भुगतान की प्रक्रिया पीपीए के माध्यम से की है, बैंक को सबमिट की है, उसकी एक स्टेटस, जैसे कि आप देख रहे हैं डेबिट ट्रांजैक्शन स्टेटस, डेबिट सक्सेस, डेबिट वाउचर नंबर, जो वाउचर उस वेंडर को जनरेट हुआ है वह नंबर, एडवाइस नंबर जिसके माध्यम से हम यहाँ पे पूरी जानकारी संबंधित वेंडर का देख पा रहे हैं, डेबिट बैंक ट्रांजैक्शन नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट, टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट, वेंडर की संख्या, जिस पीपीए के माध्यम से इस वेंडर को भुगतान की प्रक्रिया की गई है उसकी संख्या 3। जैसे हम 3 पर क्लिक करते हैं तो संबंधित वेंडर को भुगतान एवं डेबिट और क्रेडिट की जानकारी, इस स्थिति स्पष्ट अंकित होती है। डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शन स्टेटस, जिस बैंक से डेबिट हुआ डेबिट सक्सेस है, जिस वेंडर को क्रेडिट किया गया क्रेडिट स्टेटस सक्सेस, डेबिट अकाउंट, संबंधित वेंडर क्रेडिट अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड, बेनिफिशियरी नेम। साथ ही इसका प्रिंट आउट आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रिंट आउट किसी भी फॉर्मेट में प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, PDF इत्यादि फॉर्मेट में हम प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसको हम एक PDF फॉर्मेट में सेव करके देखना चाहेंगे तो इसे सिंपली हम एक PDF फॉर्मेट में सेव कर लेते हैं। PDF फॉर्मेट में ई पेमेंट डेबिट एंड क्रेडिट स्टेटस डिटेल आपके सामने PDF के रूप में नजर दिखाई देगी, जिसे आप सिंपली प्रिंट आउट ले सकते हैं।